नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में काल यानी समय के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकारों को पढ़ेंगे और इसके उदाहरणों सहित अच्छी व्याख्या करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काल के बारे में जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो काल हमारा 3 प्रकार से होते हैं दोस्तों। कितने? 3 प्रकार से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला हमारा भूतकाल हुआ, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भूतकाल से। भूतकाल से स्टार्ट करते हैं। जो बीत चुका हुआ समय होता है उसको भूतकाल कहते हैं दोस्तों। इसको समझते हैं कैसे। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के माध्यम से समय समाप्ति का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के माध्यम से समय समाप्ति का जहाँ पर बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। यानी समय समाप्ति का मतलब हो गया कि जहाँ पर बीते हुए समय का बोध हो वहाँ पर भूतकाल होगा दोस्तों। जैसे सीता दिल्ली गई थी। अब दोस्तों, सीता दिल्ली गई थी, इसमें संबंध में आ रहा है कि सीता दिल्ली पहले जा चुकी है। यानी गई थी का मतलब हो गया कि दिल्ली पहले चली गई है। तो ये हमारा समय बीत चुका है, ये प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमारा ये भूतकाल हो जाएगा। श्याम पत्र पढ़ चुका है। पढ़ चुका है यानी ख़त्म कर चुका है पढ़ के, यानी वो समय बीत चुका है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी भूतकाल हो जाएगा। अब भूतकाल के प्रकार की बात करेंगे दोस्तों। तो भूतकाल में हमारे 6 प्रकार हैं दोस्तों। कौन कौन से 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल दोस्तों। तो इनमें सबसे पहले हम लोग सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य भूतकाल है क्या? तो सामान्य भूतकाल की बात करेंगे जहाँ एक क्रिया के साथ समय समाप्ति का पता चले। जहाँ पर सिर्फ एक क्रिया हो और समय समाप्ति का पता चले वहाँ सामान्य भूतकाल होता है दोस्तों। सिर्फ याद रखेंगे, इसमें समय तो समाप्त होएगा क्योंकि ये भूतकाल है और सामान्य है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया होगी, इसलिए वहाँ पे सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों। और इसमें ये याद रखेंगे, इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं होगी। सहायक क्रिया नहीं होगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्रिया होगी। तो ये हो गया राधा आई, उसने नहाया। इसमें सिर्फ एक क्रिया है, आना और नहाना। कोई भी सहायक क्रिया का यूज नहीं किया गया, इसलिए ये हमारी सामान्य भूतकाल हो जाएगा। याद रखेंगे इसमें मेन वर्ब नहीं होगी, यानी मुख्य क्रिया नहीं होगी दोस्तों, यानी एक क्रिया का यूज किया जाएगा। ये सहायक क्रिया नहीं होगी, मेन वर्ब तो है ही दोस्तों, सहायक क्रिया इसमें नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग आसन्न भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? आसन्न भूतकाल के बारे में। तो आसन्न भूतकाल क्या कहता है? जहाँ क्रिया बीते हुए समय की हो तभी वो भूतकाल हो गया दोस्तों। तथा कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। आसन्न का मतलब होता है दोस्तों अभी अभी। आसन्न का मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले। आसन्न का मतलब अभी अभी समाप्त हुआ हो। तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। राधा अभी अभी आई है। दोस्तों, आ चुकी है पहले ही राधा, मतलब समय समाप्त हो चुका है, ये तो पता हो रहा है, लेकिन कब? अभी अभी समाप्त हुआ है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। राधा आई है, राधा आई है, तो इसमें भी यही चीज़ हुआ दोस्तों कि काम तो समाप्त हो चुका है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान में समय समाप्त हुआ हो, यानी अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ हो। तो हो गया हमारा आसन्न भूतकाल। और दोस्तों याद रखेंगे तो यही हमारा पूर्ण वर्तमान होगा। क्या होगा दोस्तों? वर्तमान का एक प्रकार है पूर्ण वर्तमान, तो यही हमारा पूर्ण वर्तमान होगा दोस्तों। इससे याद रखेंगे आसन्न भूतकाल बराबर पूर्ण वर्तमान, यानी इन दोनों के जो उदाहरण होंगे सेम ही होंगे। इनमें दोनों में कार्य समाप्त हो चुका होगा और ऐसा लगेगा कि अभी अभी कार्य हुआ है, इसलिए वर्तमान भी कहलाएगा दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में कहता है क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है कि समय समाप्त की ओर है। क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है कि समय समाप्त की ओर है तथा कार्य में संदेह है। कार्य में संदेह है दोस्तों, समाप्त की ओर है तो मतलब ये भूतकाल तो हो ही गया दोस्तों। कार्य में संदेह है इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल होगा दोस्तों। इसमें उदाहरण देखते हैं। वह परीक्षा दे चुका होगा। वह परीक्षा दे चुका होगा। अब इसमें दोस्तों ये याद रखेंगे होगा, होगी, होगा, होगा, अगर ये भूतकाल में है
तो ये संदिग्ध भूतकाल होगा दोस्तों। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। और चीज़ याद रखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, इसमें संदिग्ध भूतकाल हो या संदिग्ध वर्तमान काल हो, उसमें ये याद रखेंगे कि होगा, होगी, होगा तो दोनों में लगा होगा, दोनों में लगा होगा। अगर ये वाक्य आता है और ऑप्शन में संदिग्ध का कोई भी ऑप्शन है तो उसमें हम लोग ये जो होगा, होगी है, इसको हम लोग छुपा लेंगे, इसको हम लोग छुपा लेंगे और छुपा के देखेंगे कि जो बचा हुआ वाक्य है उसमें कौन सा है, भूतकाल है या वर्तमान काल है। तो उसमें हमने देखा वह परीक्षा दे चुका, चुका मतलब समाप्त हो गया है कार्य, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। ये भूतकाल में सभी लिखे हुए हैं बचे हुए, इसलिए हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरह से याद रखेंगे इनको। वह परीक्षा दे चुका होगा, वह मंदिर जा चुकी होगी, महेश स्कूल गया होगा, होगा, होगी, होगा तो सभी में होगा संदिग्ध में, लेकिन चुका, चुकी, गया से यानी भूतकाल इसके पहले है तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसे याद रखेंगे। होगा, होगी, होगा को हम लोग छुपा के चेक कर सकते हैं, इसको बताया अभी जैसे वैसे चेक कर लेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। 1 मिनट में आपको, 1 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक अभी जो हमने पढ़ा संदिग्ध वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हेतु हेतुमद भूतकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। जहाँ एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया पर कारण बन जाता है, यानी एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया का कारण बन जाती है, वो हमारा हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। और समय समाप्ति की ओर तो होएगा इसमें। कैसे दोस्तों? उदाहरण से समझते हैं। वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यानी इसमें से एक वाक्य अगर लिया जाएगा तो हमारा अधूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए एक क्रिया की ना होना दूसरी क्रिया पर बन जाता है। अगर वर्षा ना हुई यानी वर्षा की ना होने की क्रिया ना हुई तो फसल नहीं सूखती, इस तरह से हमारा यह अधूरा वाक्य लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया का कारण बन जाता है। इस तरह से ये भूतकाल हो जाएगा। वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यानी ये क्रिया ये हो गई, ये क्रिया ये हो गई, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से है दोस्तों। अब आगे आते हैं, वह स्कूल जाता पर गाड़ी नहीं आई थी। वह स्कूल जाता पर गाड़ी नहीं आई थी। अब एक क्रिया ये हमारी हो गई वह स्कूल जाता, और एक हो गई गाड़ी नहीं आई थी। तो इन दोनों का संबंध है, यानी एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरा कारण नहीं हो जाएगा दोस्तों। एक क्रिया के कारण ही दूसरा क्रिया बनी हुई है, तो यहाँ पे हेद हेद मद भूतकाल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे सोहन पत्र लिखता, सोहन पत्र लिखता, अब हमें ये अधूरा वाक्य लग रहा है कि आगे कुछ होगा जरूर, आगे कुछ होगा जरूर, तो यहाँ पे भी हेद हेद मद भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। सोहन पत्र लिखता, मगर इसके आगे कुछ भी बन सकता है। सोहन पत्र लिखता मगर पेन नहीं था, मगर उसके पास पेन नहीं था, तो ये हमारी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी, उसका कारण बनेगी, इसलिए यहाँ पे हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल में कहता है क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है कि बीते हुए समय की है। क्रिया जो हमारी है स्पष्ट रूप से पता चलेगी बीते हुए समय की है, बीते हुए समय की है, तभी तो भूतकाल होगा दोस्तों। पर उसके कार्य की समाप्ति का पता ना चले, उसकी कार्य की समाप्ति का पता ना चले कि अभी समाप्त हुई है कि 10 साल पहले कि करोड़ों वर्ष पहले, ये हमें पता ना चले तो हमारी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। राधा पत्र पढ़ती थी, अब थी से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि हमारी भूतकाल है, लेकिन अगर इसका हम लोग अर्थ समझें कि राधा पत्र पढ़ती थी, अब हमें पता नहीं कि ये पत्र पढ़ती थी 1 साल पहले पढ़ती थी, 2 साल पहले पढ़ती थी कि करोड़ों वर्ष पहले वाली राधा पत्र पढ़ा करती थी, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमारा ये अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अपूर्ण है, हमको इसकी जानकारी अधूरी है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब इसमें है श्याम स्कूल जा रहा था, श्याम स्कूल जा रहा था, तो इसका मतलब है श्याम स्कूल जा रहा था। कब जा रहा था पता नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इसलिए अपूर्ण है दोस्तों। इसलिए हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जा रहा था, रहे थे से आएंगे जो, वो हमारे अपूर्ण भूतकाल हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कार्य अधूरा हुआ है तो हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। स्कूल जा रहा था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमें नहीं पता, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा अपूर्ण भूतकाल। अब आते हैं हम लोग पूर्ण भूतकाल में। तो दोस्तों पूर्ण भूतकाल कहता है क्रिया का समय समाप्त हो चुका हो। पूर्ण का मतलब हुआ
क्रिया का समय समाप्त हो चुका हो, समय समाप्त हो चुका हो मतलब बीते हुए समय की हो क्रिया, लेकिन तथा कार्य काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुका हो। और कार्य जो है हमारा, जो उसका है, क्रिया तो समाप्त हो चुकी होगी तभी वो भूतकाल होगा। उसके साथ अगर कार्य काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुका हो तो हमारी पूर्ण भूतकाल हो जाए। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से समाप्त हो जाना, यानी कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका हो तो हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसमें अधूरा कार्य था, समय का पता नहीं चलता था, समाप्ति का पता कार्य की समाप्ति का, इसलिए हम पूर्ण हो जाता था, यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। राम स्कूल जा चुका था, अब हमें इससे पता चल रहा है कि राम स्कूल पहुंच चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए हमारा ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चुका था, मरा था, ऐसे चुका था, चुकी थी आज शब्द आए लास्ट में किसी वाक्य में तो हमारे पूर्ण भूतकाल में होंगे। दोस्तों याद रखेंगे, जैसे राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था, इससे भी प्रतीत हो रहा है कि हमारा ये कार्य जो है हमारा पूर्ण हो चुका है। कितने भी वर्षों पहले उससे पता नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कार्य जो हमारा ये पूर्ण हो चुका है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अपूर्ण में पूर्ण होता नहीं, उसके बारे में पता नहीं चलता है पूर्ण हो रहा है कि नहीं, लेकिन चल रहा होता है उस समय। जैसे श्याम स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जा रहा था लेकिन स्कूल पहुंचा नहीं था, तो अपूर्ण कार्य था, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। और यहाँ पे जैसे है स्कूल जा चुका था, तो स्कूल जा चुका था, खत्म हो चुका है, मतलब ये कार्य, इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाए। तो ये हुआ हमारा भूतकाल और उसके प्रकार हम लोगों ने पढ़े। दोस्तों अब आते हैं हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल का मतलब ही होता है जो कार्य, मतलब क्रिया ऐसी यूज होगी इसमें जो कंटिन्यू चल रही हो, उसी समय की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, समय जारी रहने का प्रतीत होगा इसमें वर्तमान काल में। और इसके प्रकार की बात करते हैं, इसमें 5 प्रकार हैं दोस्तों। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान, पांचवा संभाव्य वर्तमान। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला है कौन सा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान कहता है जहाँ एक क्रिया के साथ समय के जारी रहने का बोध हो। दोस्तों सामान्य भूतकाल में ऐसा था कि एक क्रिया हो, वह सामान्य भूतकाल होगा और समाप्त होगा समय वहाँ पे, और यहाँ पे समय जारी रहने का बोध हो, उसके साथ एक क्रिया लगी हो, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा। समय उदाहरण देख लेते हैं इसका। राधा पत्र पढ़ती है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया जाए, पत्र पढ़ने का, एक क्रिया का प्रयोग किया गया है पत्र पढ़ने का, और ये कार्य जो है वो जारी है, मतलब पढ़ती है तो अभी भी पढ़ रही है, मतलब कार्य जारी है। तो राधा पत्र पढ़ती है तो ये हमारा सामान्य वर्तमान हो। जैसे सोहन पत्र लिखता है तो वो भी अभी जारी है कार्य, और एक ही क्रिया का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे सामान्य वर्तमान हो जाएगा दोनों उदाहरणों में। अब आगे आते हैं दोस्तों तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। तो इसमें कहता है जहाँ कार्य समाप्ति का बोध हो ना हो, कार्य समाप्ति का बोध ना हो और समय जारी हो। समय जारी हो तो वर्तमान काल है, और कार्य समाप्ति का बोध ना हो तो वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अपूर्ण का मतलब है वही चीज़, कार्य समाप्त ना हो, कार्य समाप्ति का बोध ना हो, मतलब कार्य समाप्त ना हो चुका हो ऐसा कुछ प्रतीत हो तो वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, यानी तात्कालिक हो जाएगा। जैसे राधा पत्र पढ़ रही है, राधा जो है पत्र पढ़ रही है, पढ़ रही से हमारा इससे प्रतीत होता है कि अभी अपूर्ण है, अभी वो पढ़ रही, इस समय पढ़ रही है और अभी पढ़ नहीं चुकी है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद आता है सीता स्कूल जा रही है, तो वो भी हमारा अपूर्ण है दोस्तों। जा रही है कंटिन्यू, कार्य तो जारी है, समय जारी है, लेकिन कार्य जो है हमारा समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान यानी तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों संदिग्ध वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। संदिग्ध वर्तमान के बारे में, तो संदिग्ध वर्तमान में कहता है जहाँ क्रिया चल रहे समय की हो, यानी क्रिया चल रहे समय की हो तथा कार्य में संदेह हो। कार्य में संदेह हो, क्रिया मतलब जारी हो और कार्य में संदेह हो। कार्य में संदेह हो, संदेह का मतलब ही है कि संदिग्ध होना। इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे सीता स्कूल जा रही होगी। अब इसी तरह हम लोगों ने देखा था दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने संदिग्ध भूतकाल देखा था, संदिग्ध भूतकाल देखा था हम लोगों ने। उसमें देखा कि हमने कहा था कि होगा, होगी आदि ये सभी वाक्य के बाद में होंगे जो संदिग्ध भूतकाल हो या संदिग्ध वर्तमान काल का हो उस वाक्य। लेकिन अगर होगा होगी को हम लोग इसको हम लोग ढक लेंगे, अगर इसको ढक लें, अब जो वाक्य बचा उसको हम चेक करके देखेंगे कि ये भूतकाल का है कि वर्तमान काल का है।
अगर भूतकाल का होगा तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, अगर वर्तमान काल का है तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसको हमने ढक के देखा। सीता स्कूल जा रही, मतलब वर्तमान कार्य जारी है दोस्तों, कार्य जो क्रिया है वो चल रहे समय की है, इसलिए हमारा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। मोहन पत्र पढ़ रहा, अब पढ़ रहा मतलब कि कार्य समाप्त तो हुआ नहीं, क्रिया समाप्त तो हो नहीं रही है, क्रिया चल रहे समय की है, इसलिए यहाँ पे हमारा संदिग्ध वर्तमान दोनों में हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल में हम लोग अंतर समझ लेंगे। होगा होगी को हाथ हाथ से ढक लेंगे, बाकी जो बच्चे का वाग को पढ़कर देखेंगे। वर्तमान है तो संदिग्ध वर्तमान, भूतकाल है तो संदिग्ध भूतकाल। अब आते हैं दोस्तों संभाव्य वर्तमान की ओर, संभाव्य वर्तमान की ओर। तो संभाव्य वर्तमान में कहता है जहाँ समय चल रहा हो, समय चल रहा हो दोस्तों वही चीज़ तो वर्तमान तो होगा ही, और वाक्य के अंत में हो आया हो, वाक्य के अंत में हो आया हो, अर्थात संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए कहीं पर, यानी संभावना अगर प्रतीत हो जाए किसी वाक्य में तो हमारा संभाव्य वर्तमान होगा। और वर्तमान होगा तो हमारा समय चल रहे समय का होगा, क्रिया जो होगी हमारे समय चल रहे समय की होगी क्रिया। जैसे राधा खाना खाती हो, राधा खाना खाती हो, तो दोस्तों देखते हैं अधूरा वाक्य इसमें आगे जोड़ लेंगे। जैसे आगे जोड़ कर देख लेंगे, शायद राधा खाना खाती हो, शायद राधा खाना खाती हो, तो इस तरह से वाक्य जोड़ कर देख लेंगे। अगर वो फिट हो रहा है तो हमारा संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रतीत हो रहा है, अंत में हो लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। वर्षा हो रही हो, इसमें भी है शायद वर्षा हो रही हो, संभाव्य वर्तमान, ये दोनों हो जाएंगे इस तरह से। दोस्तों पूर्ण वर्तमान की बात करें तो पूर्ण वर्तमान हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, आसन्न भूतकाल को हमने पढ़ा था, वही हमारा पूर्व वर्तमान था दोस्तों। आसन्न का मतलब अभी अभी जो घटित हुआ हो, वही हमारा आसन्न भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अब बचा हमारा भविष्यकाल। भूतकाल वर्तमान काल के बारे में हम लोग पढ़ दिया दोस्तों। भविष्यकाल क्या होता है दोस्तों, आने वाले समय का बोध हो, जहाँ पर क्रिया से आने वाले समय का बोध हो तो वहाँ पे भविष्यकाल होता है। इसमें 3 प्रकार हैं इसके, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य, ये 3 हो गए भविष्यकाल के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य भविष्य के बारे में दोस्तों। सामान्य भविष्य में कहता है जहाँ एक क्रिया के साथ आने वाले समय का बोध हो, जहाँ पर एक क्रिया हो और आने वाले समय का बोध हो तो हमारा सामान्य भविष्य हो जाएगा। सामान्य जहाँ पर भी है दोस्तों वहाँ पर एक क्रिया होगी जरूर, और जिस काल का होगा वो काल होगा, मतलब सामान्य समय आने वाले समय का होगा, क्रिया आने वाले समय का बोध होगा यहाँ पर। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मोहन स्कूल जाएगा। अब ये गा से हमें जाएगा से मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये जो समय है ये आने वाला समय है हमारा, अभी ये कार्य हुआ ही नहीं, जो आगे होने वाला है, मतलब भविष्य की बात कर रहा है इसलिए। और यहाँ पे सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया, क्या, जाने की, इसलिए हमारा सामान्य भविष्य हो जाएगा। सीता खाना खाएगी, खाने की बात किया गया है तो इसलिए हमारा सामान्य भविष्य हो जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, संभाव्य भविष्य की बात करते हैं। संभाव्य भविष्य इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। संभाव्य भविष्य हमने पढ़ा था, संभाव्य भी आगे पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। सामान्य वर्तमान में क्रिया आने वाले समय की हो, इसमें क्रिया आने वाले समय की हो तथा कार्य में संभावना प्रकट हो, कार्य में संभावना प्रकट हो तो वहाँ पे संभाव्य भविष्य हो जाएगा। उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, मोहन स्कूल जाए, शायद मोहन स्कूल जाए, शायद मोहन स्कूल जाए। अब इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि हम आगे की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ की, आगे की बात कर रहे हैं, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, और उसमें संभावना प्रकट हो रही, किसकी, कार्य में संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए हमारा संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अब इसमें कहता है सीता खाना खाए, इसमें भी देख लेते हैं, शायद सीता खाना खाए, तो हमारा इस तरह से संभाव्य भविष्य हो जाएगा। खाए का मतलब अभी खाया नहीं लेकिन भविष्य में खा सकती है, लेकिन उसमें भी संभावना है, इसलिए ये हमारा संभाव्य भविष्य है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अंतिम बचा हमारा प्रकार भविष्यकाल का, हेतु मद भविष्यकाल। तो इसमें कहता है जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वहाँ पर हेतु मद भविष्यकाल होता है। हमने भूतकाल में भी पढ़ा था, जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वहाँ पर हेतु मद भूतकाल होता है। यहाँ पर भविष्यकाल में भी हेतु मद भविष्यकाल है, तो इसमें भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। इसमें उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, वह आएंगे तभी हम जाएंगे। अब आएंगे जाएंगे से हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा भविष्यकाल है, ये हमारा भविष्यकाल है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, और यहाँ पर हमारा एक क्रिया दूसरे क्रिया का पर निर्भर कर रही है।
मतलब कि जब वह आएंगे तभी वह हम जाएंगे, मतलब आएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। वो तो हमारा एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्यकाल होगा। मतलब दो क्रियाएं होंगी और एक दूसरे पर निर्भर करेंगी तो हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। अब वह गाएं तब हम नाचें, वह गाएं तब हम नाचें, मतलब वो भूतकाल में जब भविष्य में गाएंगे तभी हम नाचेंगे। ये कह रहा है कि वह गाएंगे तभी हम नाचेंगे, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ये भी हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अब तीसरा आता है उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह से भी आ सकता है, राधा गाए, राधा गाए। अब इसके आगे कोई भी वाक्य हो सकता है लेकिन अधूरा वाक्य लिखा हुआ, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा होगा दोस्तों, पूर्ण विराम नहीं होगा, तो इससे समझ जाएंगे तो इसके अधूरा वाक्य है, यानी ये और भविष्यकाल की बात कर रहा है, तो इसके साथ एक क्रिया और होगी जो इस पर निर्भर करेगी, इसलिए हमारा ये हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे राधा गाए तब हम नाचें, राधा गाए तब हम नाचें, इस तरह से वाक्य अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाता है। वाक्य कंप्लीट नहीं आता है और फुल स्टॉप नहीं यानी पूर्ण विराम नहीं लग के आता है तो वहाँ पर भी हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा दोस्तों। राधा गाए, सीता नाचे, सीता खाए, ऐसे करके अगर आ जाता है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम अगर बाद में नहीं लगा तो हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग भविष्यकाल भी पढ़ चुके, इसके प्रकार भी पढ़ चुके और काल को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तीनों प्रकार, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के प्रकारों को भी पढ़ा दोस्तों। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों सभी को। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, ना समझ में आया उसको हम उसका अच्छे से निवारण करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हो तो हमारे चैनल यूजेस पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।